हेलो दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज की जो क्लास है वो फिटर की क्लास है, सेकेंड ईयर के लिए है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम लोग मॉड्यूल 3 अभी पढ़ रहे हैं, तो मॉड्यूल 3 में हमने वायु चालित उपकरण न्यूमेटिक सिंबल्स तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन रिटर्न चेक वाल्व और फ्लो कंट्रोल वाल्व, शटल वाल्व, इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रेशर कंट्रोल वाल्व ये कैसे होते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। तो आपका चैप्टर है नॉन रिटर्न चेक वाल्व। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है? पढ़ना हमें है इसमें नॉन रिटर्न चेक वाल्व के पार्ट के नाम, उनके वाल्व का कार्य सिद्धांत और स्विंग और बाल टाइप चेक वाल्व में अंतर। ये तीन चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहली बात, नॉन रिटर्न वाल्व होता क्या है? जो होता है इसमें होता है कि जब जल सप्लाई पाइपिंग प्रणाली में द्रव एवं गैसों के बहाव को नियंत्रण करने में कई मुख्य यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो जल सप्लाई करने वाली पाइपिंग प्रणाली है में द्रव और गैस को प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे यांत्रिक यंत्रों का, किसी भी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यांत्रिक यंत्र मतलब होता है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन रिटर्न वाल्व द्वारा जल सप्लाई तथा ड्रेनेज लाइनों में एक साइड बहाव प्राप्त होता है। इसे चेक वाल्व भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चेक वाल्व। वाल्व ढलवे लोहे, ब्रास, ब्रॉन्ज या प्लास्टिक के बने होते हैं। वाल्व क्या होता है? ढलवा लोहा भी बन सकता है, ब्रास भी, ब्रॉन्ज भी, या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। इसके बाद कभी कभी दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर वाल्व बनाए जाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर जो होता है वाल्व को बनाया जाता है। बाजार में कई प्रकार के चेक वाल्व उपलब्ध होते हैं। स्विंग चेक निम्न पार्ट होते हैं। स्विंग चेक वाल्व में निम्नलिखित पार्ट होते हैं, जैसा कि फिगर नंबर 1 में देखिए। ये फिगर नंबर 1 है। इसमें देखिए स्विंग चेक वाल्व है। इसमें कितने पार्ट्स दिए हुए हैं? तो इसको बोलते हैं केप। जो 1 नंबर है इसको बोलते हैं क्या है? केप। दूसरा होता है स्टॉप प्लग। दूसरा ये क्या है? स्क्रू पे टिका होता है आपका स्टॉप प्लग। तीसरा है हिंज पिन यहाँ पे, और चौथा है हिंज यहाँ पे, और पांचवा है डिस्क हिंज। पांचवा है डिस्क हिंज और छठा है डिस्क, और उसके बाद सातवां है बॉडी। ये जो बॉडी है ये सातवां है। स्विंग चेक वाल्व में द्रव या गैस का बहाव एक ही दिशा में होता है। जब एक दिशा में फ्लो होता है तब डिस्क ऊपर की ओर उड़ जाती है, और जब डिस्क नीचे बढ़ जाती है इसके बहाव विपरीत दिशा में नहीं होता। जैसे कि इधर से कोई बहाव आ रहा है तो क्या होता है? ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है। उड़ जाएगी तो क्या होगा? ये बहाव इसकी तरफ जाने लगेगा। जैसे कि फिगर नंबर 2 में देखिए कि जब फ्लो यहां से आ रहा है तो क्या होता है? ये जो स्लिप डिस्क होती है ये ओपन हो जाती है। और जब ओपन होती है तो फ्लो क्या है? अपना इधर की तरफ जाने लगता है। जब ये बंद हो जाएगा तो फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर उल्टा हो रहा है, इधर से फ्लो आ रहा है, तो अगर ये बंद है तो फ्लो क्या होगा? यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर ये खुला होता तो फ्लो यहां से निकल जाता है। तो रिटर्न वॉल्व इसी को बोलते हैं, डिस्क रिटर्न। वाल्व टाइप चेक वाल्व में द्रव या गैस का बहाव वाल्व की एक दिशा में ऊपर उठा देता है। जब प्रेशर छोड़ दिया जाता है तो बाल अपनी जगह पर फिर से गिर जाता है। बहाव की दूसरी दिशा में बहने से रोकती है। मान लो अगर इधर से कोई बहाव आ रहा है तो ये होगा ही नहीं, ये ऑटोमेटिक ऐसे रुका रहेगा। तो जब बहाव इसी साइड से होगा तभी ये वाल्व ओपन होगा। इस साइड से अगर ये कोई बहाव आता है
अपोजिट डायरेक्शन से, तो ये वाल्व ओपन होगा ही नहीं। ये जो वाल्व है ये ओपन नहीं होगा। जब ये कोई बहाव इस साइड से होगा तभी ये वाल्व खुलेगा, इस साइड से होगा तो ये वाल्व ओपन नहीं होगा। इसको बोलते हैं वन साइडेड। इसके बाद फिगर नंबर 4 में देखिए, जब बहाव इधर से आ रहा है तो जो यहाँ पर एक बॉल होती है, वो बॉल क्या होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है इधर, तो बहाव यहाँ से होकर यहाँ निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जब बहाव इधर से आएगा तो बॉल क्या यहीं की यहीं रह जाएगी और वो कहीं जाएगी नहीं, तो ये भी होता है वन साइडेड वॉल्व। इसके बाद अगला है फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व, इसमें हमें क्या समझना है कि प्रवाह नियंत्रण वाल्व को समझना है हमें, और इसमें क्या समझना है, वाल्व के अंतर, परिवर्ती एवं वन वे जो प्रवाह नियंत्रक होता है उसमें अंतर क्या होता है, और नियंत्रण मीटर इन स्पीड नियंत्रक यंत्र का व्याख्यान करें और आउट स्पीड नियंत्रक को समझाएं, ब्लीड ऑफ गति नियंत्रक सर्किट को समझाएं। द्रव चालित यंत्रों में प्रवाह नियंत्रकों का कार्य सिलेंडर की स्पीड को नियंत्रित करना होता है या मोटर के आरपीएम को नियंत्रित करना होता है, चूंकि यह दोनों मान प्रवाह रेट पर निर्भर करते हैं, लेकिन स्थिर पंप द्वारा एक समान प्रवाह दर मिल सकती है। तो प्रवाह दर में कमी इस सिद्धांत के द्वारा मिल सकती है। प्रवाह नियंत्रक वाल्व के प्रवाह अनुप्रस्थ काट के यदि घटाया जाए तो इसके दाब जो है बढ़ जाता है। जैसे प्रवाह नियंत्रक वाल्व के प्रवाह अनुप्रस्थ काट को यदि घटाया जाए, अनुप्रस्थ काट मतलब उसका जो एरिया है उसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे कोई बहाव अगर इस एरिया में हो रहा है, अगर इस एरिया को हम छोटा कर दें आगे, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ओरिफिस जानते होंगे आप लोग। ओरिफिस एक होता है कि जिसमें प्रवाह नियंत्रण करने का सरल ओरिफिस छिद्र एक प्रारंभिक विधि होता है, जिसमें मुंह चौड़ा होता है और आगे जाके पतला बना होता है, इसको बोलते हैं ओरिफिस। ओरिफिस के पंप के साथ सीरीज में लगाया जाता है। फिक्स ओरिफिस फिटिंग में ड्रिल किए हुए होल की तरह परिवर्तनशील ओरिफिस नापे हुए व्यास की निडल सुई वाल्व की तरह ही होते हैं। इसके बाद होता है फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल। फिक्स्ड ओरिफिस एक सरल छोटा मुख होता है जो प्रवाह लाइन में रहता है और उसी छिद्र का मुख साइज बदलता नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रवाह लाइन में बना हुआ है और उसका साइज जो है कभी चेंज नहीं होता, चेंजेबल साइड नहीं होती, वो हमेशा एक समान बनी रहती है। वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व, नली वाल्व, थ्रॉटल और ओरिफिस वाल्व का प्रयोग निश्चित प्रेशर ड्रॉप कमी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह करने के लिए विशिष्ट प्रवाह प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है। जैसे यहाँ पे नॉब लगा हुआ है, यहाँ बॉडी है, ये नोडल है। जब फ्लो इधर से ज्यादा है तो इस प्रवाह से क्या होता है, ये सुई ऊपर की तरफ उड़ जाती है और फ्लो इधर साइड से निकल जाता है, और जब जैसे फ्लो बंद होता है ये सुई फिर से इसको लॉक कर देती है, इस एरिया को। ये अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पर। अगला है वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व। वन वे प्रवाह नियंत्रक वाल्व ऑरिफिस या नली वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व को जोड़कर बनाया जाता है। प्रतिबंधक द्वारा प्रवाह दर को एक ही दिशा में प्रवाहित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, उसके विपरीत दिशा में नहीं होता है। जैसा कि हम लोग फिगर नंबर किसमें दिया हुआ है, 5 में। ये 1 में है। यहां से जो होगा आपका फ्लो कंट्रोल, यहां से फ्लो जाएगा और नॉब की सहायता से हम इसको टाइट और लूज कर सकते हैं। जब हम इसको टाइट करेंगे तो फ्लो बंद हो जाएगा, जब इसको लूज करेंगे तो फ्लो यहां से होते हुए
बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं वन वे, मतलब जिसको आने का तो रास्ता हो लेकिन जाने का रास्ता ना हो, उसी को बोलते हैं वन वे। जैसे कि फिगर नंबर 4 में ही देखिए, यहाँ पे जो पिस्टन है यहाँ से देखिए वन वे दिया हुआ है ताकि यहाँ पर प्रेशर बना सके और उसको पीछे की तरफ ढकेल सके, लेकिन इधर से कोई इनपुट नहीं है, तो इसे बोलेंगे वन वे। अगला है ब्लीड ऑफ स्पीड कंट्रोल। ब्लीड ऑफ स्पीड कंट्रोल सर्किट केवल द्रव्य चालित पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जहां पर केवल द्रव का प्रयोग होता हो, गैस का नहीं। सामान्यतः जिसमें फिक्स आयतन वाले पंप लगे हों। फिगर नंबर 12 में देखिए दिखाया गया है कि वाल्व को जब खिसकाया या समांतर पोर्ट की स्थिति में खिसकाया जाता है तब सभी पंप का प्रवाह पोर्ट पी से ए की तरफ दिशा नियंत्रक वाल्व में हो जाता है। जैसे इस पोर्ट को अगर खिसकाया जाए तो पी से क्या होता है, वाल्व ए की तरफ फ्लो होने लगता है, फिर ए से होते हुए वापस बी की तरफ, फिर बी से होते हुए एंड पॉइंट की तरफ चला जाता है। इसमें क्या होता है, एक्यूरेटर का जो पाथ होता है उस पाथ में जो टैंक से ब्लेड ऑफ होता है, ये जो टैंक बने हुए हैं, टैंक से पानी मतलब रिस जाता है, अतः एक्यूरेटर की जो फॉरवर्ड स्पीड होती है वो कम हो जाती है। जिस तरह से ब्लीड ऑफ नियंत्रण वाल्व को सेट किया जाता है, तो ब्लीड ऑफ जो नियंत्रण वाल्व होता है वो इसी अकॉर्डिंग सेट होता है, जो इसका फ्लो कंट्रोल है पी से ए की तरफ, पोर्ट ए से पोर्ट ए की तरफ, पी से पोर्ट ए की तरफ जब कंट्रोल फ्लो होता है तो यहाँ से जो टैंक में जितना भी लिक्विड होता है वो फ्लो ऑफ हो जाता है, जिससे क्या होता है पंप की स्पीड क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। यही सर्किट मीटर इन और मीटर आउट से अत्यधिक सक्षम होता है, क्योंकि पंप का आउटपुट प्रतिरोध को दूर करने से अधिक होता है, लेकिन पंप को आउटपुट का कुछ भाग इसमें व्यर्थ हो जाता है। जो व्यर्थ क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो सर्कुलेशन में जो ऊर्जा व्यय हो जाती है उसकी वजह से कुछ ऊर्जा इसमें व्यय हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आपका ब्लीड ऑफ कंट्रोल, ब्लीड ऑफ स्पीड कंट्रोल यूनिट काम करता है। ये केवल और केवल जो द्रव चालित होते हैं, जिसमें केवल लिक्विड का इस्तेमाल होता है, ऐसे सर्किट में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है शटल वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व का कार्य सिद्धांत। यह वायु वाल्व का एक प्रवाह की दिशा में काम करता है, लेकिन वायु को दूसरी दिशा में प्रवाह होने नहीं देता है। ये एक ही दिशा में काम करता है और दूसरी दिशा में काम नहीं होता है। जैसे कि फिगर नंबर 1 में देखिए कि अगर हवा इस साइड से एंटर करती है तो ये जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ मुड़ जाता है, पीछे खिसक जाता है, हवा यहाँ से एंटर कर जाती है साइड में। लेकिन जब हवा इधर से आएगी तो ये इसको पूरी तरह लॉक कर देगा, तो हवा केवल एक ही साइड से ही जाएगी और दूसरी साइड से निकलेगी। इस साइड से जाएगी तो इस साइड से निकलने की कोई संभावना है ही नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग शटल टाइप, शटल टाइप नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं, शटल टाइप नॉन रिटर्न वाल्व। इसके बाद इसमें एनआरवी। फिगर नंबर 2 में देखिए यही दिखाया गया है कि जब कंडीशन ये, जब हवा का प्रेशर बढ़ता है, स्प्रिंग दबता है, तो हवा यहाँ से साइड से निकलकर यहाँ निकल जाती है। लेकिन फिगर नंबर 3 में अगर हवा, जो वायु का प्रेशर है, अगर अपोजिट डायरेक्शन बी साइड से आता है तो जो ये पोपट होता है वाल्व, ये क्या होता है, यहाँ से भी बंद हो जाता है, यहाँ से प्रेशर लगता है और ये बंद हो जाता है, तो यहाँ से कोई प्रवाह ए की तरफ नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व। शटल वाल्व का कार्य सिद्धांत। शटल वाल्व कैसे काम करता है। शटल वाल्व को दो एनआरवी, नॉन रिटर्निंग वाल्व, जिसको एनआरवी को बोलते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व, याद रखिएगा एनआरवी, वाल्वों को फेस टू फेस जोड़कर एक दोनों के बीच एक समान पोपेट लगाकर बनाया जाता है। फिगर नंबर 5, यदि वायु को पोर्ट वाई से, जैसे वायु को पोर्ट वाई से सप्लाई किया जाता है तो जो पोपट होता है ये खिसक के कहाँ चला जाता है, एक्स वाले की तरफ, और एक्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है।
और वायु कैसे निकल जाती है, इधर की तरफ निकल जाती है। सेम यही कंडीशन है, जब वायु x की तरफ से हम प्रवाहित करते हैं तो ये जो पोपट है ये खिसक के कहाँ जाता है, इस तरफ आ जाता है। तो वायु कैसे चली जाएगी, इधर की तरफ से चली जाएगी, तो x को ब्लॉक कर देता है, तो वायु का प्रवाह y से a की तरफ हो जाता है। सेम यही कंडीशन देखिए 6 में दिखाई गई है कि जब हम लोग पोर्ट x से वायु का प्रवाह कर रहे हैं तो ये जो पोपट है, इसको पोपट बोलते हैं, पोपट जो है ये y की तरफ खिसक जाएगा और इसके एरिया को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो जो प्रवाह है जो x से a की तरफ होने लगेगा, x से a की तरफ होने लगेगा। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु को x और y से भेजा जा रहा है, दोनों पोर्टों के बीच का पोपेट बंद हो जाता है और a से हमें आउटपुट मिलता है। शटल वाल्व का चिन्ह फिगर 7 में दिखाया गया है। जैसे इसमें शटल वाल्व है, इसको 7 में दिखाया गया है। ये पोपट कभी इस तरफ साइड जा रहा है, कभी इस साइड जा रहा है, तो ये दोनों साइड जाता है और सप्लाई इधर भी जाती है और सप्लाई इधर भी जाती है, दोनों तरफ। इसका उपयोग क्या है, यदि हम 3/2 के वेव वाल्व का प्रयोग करते हैं तो आउटपुट x एवं y पोर्ट से जोड़ते हैं। इनमें से किसी भी वाल्व को एक्चूट करते हैं तो a पर हमें आउटपुट मिलता है। तो ऐसी जगह पर इस्तेमाल होता है जहां पर हमें दोनों तरफ से यूज लेना हो, मतलब दो साइड्स बनी हो और दो साइड में से जब कोई एक साइड चले तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाए। ऐसी जगहों के लिए हमें इस टाइप के वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल क्या चीज है? प्रेशर इसमें क्या होता है कि इसके कई क्लासिफिकेशन का अगर वर्गीकरण किया जाए, द्रव चालित उपकरणों में प्रयोग आने वाले विभिन्न वाल्वों को इस तरह बनाया गया है कि इसमें क्या होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है और प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व होता है। जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है, उपकरणों में दबाव रिलीफ या वाल्व द्वारा सेट किया जाता है एवं ज्यादा बढ़ने से रोका जाता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व द्वारा अत्यधिक तेल को सिस्टम से टैंक में भेजा जाता है जिससे कि अत्यधिक दाब न बन सके। इस संरचना में जब वाल्व अपनी सामान्य स्थिति में रहता है तो सील को स्प्रिंग के माध्यम से इनलेट पोर्ट P पर दबाया जाता है। देखिए इनलेट पोर्ट P पर दबाया जाता है और जब पोपट वाल्व लगाया जाता है, इनलेट P वाल्व सीलिंग तत्व की जगह पर बल लगाती है। P = P1 × A1। क्या होता है कि अत्यधिक बल जब लगता है किसी भी सिस्टम में, जब फोर्स जरूरत से ज्यादा लग जाए तो उसके लिए डिजाइन किया होता है। ये इस पे अगर पोपट पे फोर्स लगेगा तो ये ओपन होगा, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसके अंदर चला जाएगा और जैसे प्रेशर मेंटेन होगा फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ऐसी जगहों के लिए क्या होता है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंग लोडेड होता है वो प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। यह स्प्रिंग बल जिस पर सीलिंग तत्व की सीट पर दबाया जाता है वह बदला जा सकता है। यदि इनपुट दाब द्वारा दिया गया बल स्प्रिंग से अधिक होता है तब वाल्व खुलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ से इनपुट दाब दिया हुआ है, जब इस दाब से ज्यादा इधर का दाब बढ़ जाएगा तो ये वाल्व स्प्रिंग ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जैसा कि फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है। इधर से प्रेशर बना, यहाँ से जो ऑयल है वो सिस्टम से इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ से टैंक में चला जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर द्वारा इनलेट प्रेशर को आउटलेट प्रेशर की तुलना में कम कर दिया जाता है। द्रव चालित उपकरणों में इसका प्रयोग तब करते हैं जब अलग अलग दाब की आवश्यकता होती है। जैसे हमने इन में जितना प्रेशर दिया, आउट में हमें कम करना है, तो ऐसी जगहों के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। सामान्यतः वाल्व खुला रहता है और आउटलेट दाब ए समायोजन स्प्रिंग बल के विरुद्ध बाई हाथ की तरफ से सतह पर पायलट पिस्टन से लगाता है। फिगर नंबर 4। जैसे कोई द्रव यहां से जाता है, ठीक है,
यहाँ से जाता है तो इस पे प्रेशर लगाता है, प्रेशर लगाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, प्रेशर रिलीज होता है, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ से गया है वो प्रेशर यहाँ पर रोक लिया जाता है, तो जो फिल्टर होकर जाता है प्रेशर वो यहाँ पर निकल जाता है। तो प्रेशर क्या होता है, जितना हम चाहिए होता है उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। और अगला है देखिए आपका, तो जब प्रेशर हम यहाँ से इनपुट देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे टाइट करके रखते हैं, ये सब बंद रहता है। तो जब प्रेशर आवश्यकता से अधिक लगता है, जितना कि हमने सेट कर रखा था उससे ज़्यादा जब प्रेशर आता है तो ये क्या होता है, पीछे की तरफ खिसक जाता है और जो ऑयल होता है यहाँ से निकलते हुए रिलीज हो जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन तब करते हैं जहाँ पर हमें प्रेशर रिड्यूस करके, जैसे अगर हम कहीं से प्रेशर 100 MPa का आ रहा है, मेगा पास्कल का, और हमें उसे कन्वर्ट करना है 10 मेगा पास्कल में, तो इस प्रकार की युक्ति उपयोग में लाई जाती है। अगला है आपका प्रेशर रेगुलेटर। जब 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 टू वे प्रेशर रेगुलेटर को पूर्ण तरह से बंद कर दिया जाए, तब यदि सिलेंडर में कंपन उत्पन्न हो जिससे आउटपुट प्रेशर सेट प्रेशर से अधिक मात्रा में बढ़ जाए जो कि वांछित नहीं है, एक विधि जिससे यह समस्या दूर हो जाए, तो यह आउटपुट प्रेशर रिलीफ वाल्व को लगा दिया जाए। प्रेशर रेगुलेटर इसी काम में आता है। जब क्या होता है कि जो आपका सिस्टम, जो आपका सेट प्रेशर से आउटपुट का जो प्रेशर है वो सेट प्रेशर से ज्यादा चला जाए, तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर रेगुलेटर का मुख्य कार्य ये होता है कि जो लाइन में जो प्रेशर है, तो किसी सिस्टम की लाइन में अगर कोई प्रेशर है तो एक समान बना रहे, और अत्यधिक प्रेशर हो तो उसको वो बैलेंस कर दे, बराबर कर दे, जिससे कि लाइन में प्रेशर लगातार एक बराबर मिलता रहे। जो फिगर नंबर 13 है, फिगर नंबर 13, इसके माध्यम से प्रेशर रेगुलेटर को दिखाया गया है कि प्रेशर रेगुलेटर किस प्रकार से प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर लाइन में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो अत्यधिक प्रेशर को, इसे यहाँ से अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो कंट्रोल वाल्व इसको पीछे की तरफ पुश करता है, यहाँ ये इसको पीछे पुश करता है और एक्स्ट्रा प्रेशर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। तो प्रेशर रेगुलेटर वाल्व इस प्रकार से कार्य करता है। इस प्रकार आज का चैप्टर जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है इससे जो सवाल है बहुत कम मात्रा में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें केवल जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको आप लोग याद रखिएगा। प्रकार याद कि टाइप वाल्व क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम और उनके टाइप, ये दो चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो यही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।